जी हाँ, आप सभी को पता है जिन लोगों ने जनवरी और फेब में एग्जाम दिया था उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे उसमें पास हो चुके हैं। काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे चलकर अपने जो भी करियर आपने बनाना है वहां पर भी उत्तीर्ण हो, ये हमारी कामना है। और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी एजुकेशन से जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में मैं आज बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या रिजल्ट आने के बाद उनके पास कोई समस्या उत्पन्न हो गई है। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, घबराइए मत, बिल्कुल एकदम से उतावले मत होइए। हो सकता है आपके सामने कोई परेशानी आई हो, लेकिन हर परेशानी का हल है हमारे इस चैनल VCIC गुरुजी में। ये चैनल ही बनाया हमने इसलिए कि हम सारे स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं पे जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व आउट करें। तो अभी जो रिजल्ट आने के बाद जो एकदम से क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस में मैंने पूरा एक ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या क्या आपकी समस्या हो सकता है वो समस्या आपकी यहाँ पर वीडियो में सॉल्व हो जाए। और अगर वीडियो के माध्यम से सॉल्व नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोबारा से एक और वीडियो आप तक लेकर आएंगे। लेकिन आपकी जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं NOS एक्सपर्ट और ये चैनल VCIC गुरुजी, जिसमें आप सभी लोगों को हम छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट लेकर आते रहते हैं। आप में से कोई भी पहली बार आया हमारे चैनल में तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि NOS की सारी ऑथेंटिक न्यूज आप तक मिलते रहे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका NOS का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद उनको कुछ सब्जेक्ट में वो 2 या 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में उनका SYC आया है या SYCT आया है। पहले इन दोनों शब्दों का हम डिफरेंस कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपको SYC प्राप्त हुआ है किसी सब्जेक्ट के आगे तो उसका सिंपल सा मीनिंग है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि ये सब्जेक्ट अभी आपको दोबारा देना है और दोबारा से आपको इस सब्जेक्ट को एग्जाम, चाहे थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है, ये सब्जेक्ट आपको दोबारा से देना है। यानी कि और वो कब देना है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और अगर आपका है SYCT तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, ओनली थ्योरी। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, सिर्फ उसमें जो है थ्योरी का एग्जाम आपको देना है। दूसरा चीज यहाँ पे बात करते हैं कि सर मैं 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, SYC आ गया है, SYCT आ गया है, तो इसमें करना क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अभी आपको पता है कि ऑन डिमांड की बुकिंग अभी भी ओपन है और अभी भी हम देख रहे थे मार्च में तो सीटें खत्म हो गई हैं लगभग, लेकिन अप्रैल और मई की अभी भी बहुत सारी सीटें जो है बची हुई हैं। अगर रीजनल सेंटर आपके घर के नजदीक है और आप जा सकते हो रीजनल सेंटर में, तो आप जल्दी से ऑन डिमांड एग्जाम में बुक करा दीजिए अपने 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी है और उनको अप्रैल महीने में ही एग्जाम देकर उसका 1 महीने बाद ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आपकी समस्या एक तो यहाँ पर सॉल्व आउट होती है। दूसरा, अगर आप बोलते हो नहीं सर ऑन डिमांड एग्जाम मेरे को नहीं देना है क्योंकि मेरा रीजनल सेंटर घर से बहुत दूर है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जाना, तो ऐसे केस में आप एग्जामिनेशन फीस पेड कर सकते हो जून मंथ के एग्जाम के लिए। जी हाँ, जो जून महीने में एग्जाम आ रहे हैं उन महीनों के लिए आप जो है अभी से एग्जामिनेशन फीस पेड करके जो भी आपका 2 या 3 सब्जेक्ट्स का पेंडिंग रह गया है, आपका SYC या SYCT आया है, उन सब्जेक्ट को देकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो समस्या का समाधान यहाँ पर ये है। अगली मैं बात करने जा रहा हूं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा है, जिन्होंने 7 सब्जेक्ट चूज करे थे या फिर 6 सब्जेक्ट चूज करे थे और उनके 5 सब्जेक्ट तो क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसमें SYC या SYCT आया है, लेकिन उनके रिजल्ट के नीचे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट के नीचे पास लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, पास उन स्टूडेंट को मिलता है जिनके 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि NIOS के अकॉर्डिंग आप क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई कर चुके हैं। वो बात अलग है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिए हुए थे और या फिर आपने कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट लिए हुए थे उसमें आप फेल भी हो गए हैं तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। और तो आप ऐसे रिजल्ट को लिखाकर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई दिखा रहा है और पास दिखा रहा है और 1 सब्जेक्ट में फेल भी दिखा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया 5 सब्जेक्ट का ही है मोस्टली बोर्ड्स में, तो यहाँ पे NOS भी 5 सब्जेक्ट पास होने पे आपको क्वालिफाई घोषित करता है। तो यानी कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पास तो आ गया है पर अब मेरे को क्या ये सब्जेक्ट दोबारा देने हैं या नहीं देने हैं,
या मैं अगर देता हूं तो अगर उसमें फेल हो गया तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं ये ऑप्शन आप ही के पास है। अगर आपके रिजल्ट में पास दिखाई दे रहा है और आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में अभी भी SYC या SYT आया है तो आप चाहो तो उनका एग्जाम दे सकते हो जून में, और चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो अगर वो बहुत जरूरी सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सारी जानकारी। जो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आ रहे हैं उन 2 क्वेश्चंस को लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो आप तक लेकर आऊं, और इसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका भी मैं वीडियो तुरंत बना रहा हूं, लेकिन बहुत लंबी ना हो जाए वीडियो, इसलिए हर वीडियो में 2 समस्या या 3 समस्या लेकर मैं आ रहा हूं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से बने रहे हमारे चैनल पे नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।